हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। आज दिन था 29 सितंबर और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे। क्योंकि आज सुबह उठ के मुझे पूरा झाड़ू लगाना था, सारे घर को पोछा लगाना था, तो इसलिए सबसे वो पहले उठने के बाद मैं अभी फर्स्ट स्टडी स्लॉट में नहीं लगी हूँ। अभी सारे घर को झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर अपनी स्टडी में लगूंगी। क्योंकि आज कई दिन मतलब 8 से 10 दिनों के बाद मैं अपने जो रूटीन है उसमें आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मन में पॉजिटिविटी लग रही है, एक एनर्जी है कि जो होता है ना सुबह का रूटीन, पहले उठो, हाथ मुँह धो, फिर सारे घर को थोड़ा सा क्लीन कर लो और खुद फ्रेश हो जाओ, नहाओ और भगवान का नाम ले लो, तो उससे मतलब अच्छी दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। और मेरे लिए यही सबसे अच्छी दिन की शुरुआत होती है कि उठने के बाद थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा लो, नहा लो, खुद को क्लीन कर लो और भगवान का नाम ले लो, तो वो दिन बेकार जा ही नहीं सकता। तो बस यहाँ वही कर रही हूँ मैं अभी। और कोशिश सबसे बड़ी होती है, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे सुबह उठने की, पढ़ने की या हमारे जो भी लक्ष्य है उसको पाने की, तो तब तक हम किसी चीज़ को पा नहीं सकते हैं। जब तक कोशिश ही एक ऐसा पहला कदम होता है जिसके बिना कोई भी मंजिल, कोई भी सीढ़ी चढ़ना नामुमकिन होता है। तो इसी बात पे चलिए एक मोटिवेशन क्योट है, उसको सुन लेते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये वाली बात ना बिल्कुल 100% सही है। जब तक हम किसी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो वो चीज़ हमें कभी मिल नहीं सकती है। अगर हम किस्मत के भरोसे हैं ना, तो जो किस्मत भी है वो मेहनत मांगती है, कोशिश मांगती है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 100% किस्मत के भरोसे है, तो हमें कभी भी अपना जो मुकाम है, अपना जो मंजिल है, वो कभी नहीं मिल पाएगा। 100 में से 1-2% लोग हैं जिनकी किस्मत साथ देती है बिना मेहनत के। और अक्सर हम जैसे लो क्लास लोग, लो फैमिली से मिडिल क्लास की फैमिली के लोगों के लिए किस्मत तो कुछ होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए मेहनत होती है। तो यहाँ ना सुबह का सारा काम निपटाते तक 5:15 बज गया था और उसके बाद फिर से मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में लग रही हूँ। और मतलब बच्चे साथ में हो और मेरे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो या किसी काम में डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ये वीडियो कल का है 29 सितंबर का। तो ये ना क्या बोल रहा था सुबह सुबह मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा था। आखिरकार मुझे अपनी पढ़ाई अभी रोकनी पड़ी कुछ मिनट के लिए, और वो जो बोल रहा था उसकी मतलब वो जो बोल रहा था ना उसकी पूर्ति मुझे करना पड़ा। तो बस मैं स्टडी से भी उठी, फिर चाय वगैरह बना ली थोड़ा सा, क्योंकि दिन निकल आया था। तो चाय वगैरह पीती हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अदरक के पत्ते तोड़ने। अभी इस टाइम पे ना मैं अदरक के पत्ते, अगर कुछ भी होता है घर में, जैसे अदरक के पत्ते, तुलसी के पत्ते, चाय पत्ती के पत्ते, तो इन सबको मिला के ना मैं बनाती हूँ काली वाली चाय, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी हल्दी वगैरह। तो मतलब इस टाइम के लिए थोड़ी सी हेल्दी होती है, क्योंकि इस टाइम का टाइम ना ऐसा होता है सबको सर्दी, खांसी, जुकाम। और ये देख लिया आप, बादल देख सकते हैं इतने काले काले से, मतलब उमड़ से आ रहे। और अभी मेरी भी तबीयत मतलब हल्की सी थोड़ी ख़राब लग रही है, गले में खराश सा है, ऐसा होता है ना, वो सर्दी खांसी बुखार आने का जो पहला स्टेप है उस टाइप से लग रहा है। तो यहाँ मैंने चाय बना ली हूँ, सब लोग चाय पी लेंगे और फिर से मैं अपने फर्स्ट जो स्टडी मेरी अधूरी छुट्टी हुई है उसको फिर से मैं भी कंप्लीट करूँगी। और मुझे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो उस सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आजकल मैं कमेंट से मतलब कोशिश तो करती हूँ सभी को रिप्लाई करूँ, लेकिन अभी टाइम इतना कम है ना कि हमारे एमपी वर्ग 3 के लिए, तो सारे कमेंट्स पढ़ तो लेती हूँ, लेकिन फिर उसको रिप्लाई करना थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है। तो मैं भी नहीं हो पा रहा है कमेंट्स वगैरह रिप्लाई करने का। तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वीडियो में उन सारे कमेंट्स का जवाब दूँ। और कई सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं, रिपीट होते हैं, जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वही कमेंट्स है ना रिपीट होते हैं। तो वो कमेंट्स जो दोस्त भाई बहन मेरे चैनल पर नए जुड़ते जा रहे हैं, तो शायद उन लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं ना अभी जैसे CDP हो गया, हिंदी का पेडोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ें मैं एक बार पढ़ी हूँ इसके लिए, सीटेट के लिए। तो वो चीज़ें मेरे लिए नई नहीं है। हाँ, उनका थोड़ा सा लेवल आगे पीछे हो सकता है एमपी वर्ग 3 में। तो मैं इन सारे सब्जेक्टों को ना कुछ काम करते करते देख लेती हूँ और वो मतलब समझ भी आ जाता है, क्योंकि अभी इतना प्रॉपर टाइम नहीं है हम हाउसवाइफ के लिए कि घर का काम भी करना है, बच्चे भी संभालना है और साथ में बैठ के फिर हमको 6 से 8 घंटा अभी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं जो सब्जेक्ट में काम करते करते देख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, उन सारे सब्जेक्ट को मैं ऐसे ही अभी निपटा रही हूँ।
तो अभी ना मैं ईवीएस का चैप्टर है ये प्रदूषण वाला, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ उनके कुछ वर्ड होते, कुछ लेवल डिफ़िकल्ट होता है, तो बस उन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे हमारे सब्जेक्ट हैं जिनको हम काम करते करते भी देख सकते हैं। तो यहाँ बस फटाफट से रोटी सेकती हूँ। और आज सा संडे, तो बच्चों को स्कूल भिजवाने की जल्दी नहीं थी, और आज सोच रही थी कि रोटी नहीं बनाऊँगी, लेकिन बच्चों की जिद थी इसलिए फिर रोटी बनाना पड़ा। तो चलिए, जो दोस्त भाई बहन मेरे चैनल पर नए जुड़ते जा रहे हैं उनको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक है 7 ईयर ओल्ड, एक है 4 ईयर ओल्ड। तो उन्हीं के साथ मैं अपनी स्टडी मैनेज करती हूँ। और मैं एमपीटेट वर्ग 2 की और 3 की अभी तैयारी कर रही हूँ। वर्ग 3 पे मेरा ज़्यादा फोकस है, एंड जो मेरी एज है वो है अभी फ़िलहाल 30। और मैं एमपी के मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले के कटंगी तहसील के एक छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ। कई लोग कमेंट्स में गाँव का नाम पूछते हैं, तो मैं सोशल मीडिया पे अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहती, तो इसके लिए सॉरी। और मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है 3:30 बजे से 4 बजे तक। अगर कभी लेट हो रहा है तो 4:30 बजे तक। अभी के टाइम पे तो नामुमकिन है कि 4:30 बजे तक उठूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि सोए, क्योंकि नींद पूरी होना हो, सपने पूरे होना भी ज़रूरी है। और जो मैंने अपनी स्टडी का टाइम टेबल बनाया था ना, उस हिसाब से मतलब जो टाइम टेबल को तो फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इस बीच में मैं उस टाइम को मैनेज करके अभी जो आज का दिन है ना 29 सितंबर का, तो उस दिन मैंने लगभग 6 घंटे की अपनी स्टडी पूरी कर ली थी। और वर्ग 3 के बारे में आप लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से कोर्स लिया है, तो मैंने वर्ग 3 का ना कोई कोर्स नहीं लिया है अभी। वर्ग 2 का कोर्स लिया था PWF से, साइंस की सारिका मैम है, उनसे मैंने पढ़ी थी। ये गाइस, अभी दोपहर के बज रहा है 1:30, और ना मुझे मैथ्स का एक लेक्चर बच गया है, अनुपात समानुपात का, उसको करना है कंप्लीट। अभी लाइट नहीं थी इसलिए मैं बाहर आ गई थी, अभी जस्ट लाइट आई है, फ्रिज बज रहा है। तो बस ये नोट से बना रही हूँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो यहाँ दोपहर में फिर से मैं अपना जो मेरा मैथ्स का चैप्टर बाकी था, एक क्लास बाकी थी अनुपात समानुपात की, उसमें 5 लेक्चर थे, तो वो आज मेरी लास्ट क्लास थी। तो एमपीटेट वर्ग 3 का ना मैंने अभी कोई कोर्स नहीं लिया है। मुझे खुद में ऐसा खुद पे ऐसा विश्वास लग रहा है कि मैं बिना कोर्स के परचेज़ किए सेल्फ स्टडी से मैं क्रैक कर लूँगी। और देखती हूँ मेरा ये विश्वास खुद पे कितना काम आता है, मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मुझसे अच्छे से बन जाते हैं। बस मैथ्स और ईवीएस में थोड़ी सी दिक्कत है, तो बस उसमें थोड़ी सी मैं मेहनत कर लूँगी, और अभी कर भी रही हूँ। तो मैं पूरी अपने तरफ से 100% कोशिश करूँगी कि सेल्फ स्टडी से जो मेरा एमपीटेट वर्ग 3 है वो क्रैक हो जाए। क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, मेरा ज़्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ पास करने पे है। क्योंकि अभी सामने मेरे एमपीटेट वर्ग 2 की भी है, अगर उसका भी नोटिफिकेशन आता है तो वर्ग 2 को और वर्ग 3 को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने कोर्स अभी नहीं ली हूँ, बस सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो यहाँ मेरी अभी क्लास हो गई है ख़त्म, और मेरी नोट्स भी बन गई है। तो कल से फिर से नया चैप्टर मेरा मैथ्स का स्टार्ट हो जाएगा, और अब मैं प्रतिशत यानी % वाला स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड अभी ईवीएस के लिए मैं तांडव क्लासेस फॉलो कर रही हूँ। एंड मैथ्स का किसी ने बताया था विनर्स इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट, तो वहीं से मैं फॉलो कर रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। एंड मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि जो CDP इसके लिए सीटेट के लिए जो सचिन सर पढ़ाते हैं ना CDP, तो उन्हीं से मैंने किया था CDP वगैरह, ईवीएस की CDP बाकी सारी चीज़ें। तो क्या वाली CDP एमपीटेट वर्ग 3 में काम आ सकती है, काम चल सकता है? अगर किसी ने एमपीटेट वर्ग 3 वाला 2020 वाला क्रैक किया है तो उन लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वाली CDP से अपना जो एमपीटेट वर्ग 3 में काम चल जाएगा क्या करके। तो बस सारा दिन मेरा ऐसे निकल गया है। तो अभी बन रहा है डिनर, और रात में बनाई थी मैंने सिंपल सा बेसन। और फिर से मैं ईवीएस की मुझे 3 to 5 NCERT पूरी रीड करना है, तो अभी रीड करने लगी थी मैं। लेकिन दिन भर ना इतना सारा काम करो, पढ़ाई करो, आज बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी। निकाली तो थी मैंने ईवीएस, लेकिन मैं पूरा ऐसा लग रहा था 2-4 चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन नहीं कर पाई थी। और जितने घंटे मेरी स्टडी हुई थी वो मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मेरी इतने घंटे की स्टडी कंप्लीट हुई है आज। बोलते बोलते मैं अभी थक गई। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।